हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं तमस उपन्यास। लाइन बाय लाइन हम इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने शेखर एक जीवनी उपन्यास को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। 12 लेक्चर इसके ऊपर हुए। ठीक है, पूरा कंप्लीट किया हमने शेखर एक जीवनी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमारी इसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। दूसरे नंबर पर प्लेलिस्ट की बात आती है तो दूसरे नंबर पर आपकी यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। पूरा आप चारों ऑप्शनों का एक्सप्लेन हमने इसके साथ कवर करते हुए इन्हें सॉल्व कराया है। इसके आपके पास 21 लेक्चर इसके मिलते हैं, उनको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, साथ में यदि बात की जाए और एक और प्लेलिस्ट है HPPSC के अंतर्गत जो आपके विभिन्न परीक्षाएं होती है उनमें हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी हमने काफ़ी एक्सप्लेन के साथ इन्हें कवर किया है, वो भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, और तमस उपन्यास की भी हमारी जो उपन्यास यूनिट 6 वाली जो आपकी प्लेलिस्ट में बनी हुई है उसमें हमने इसे ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके ऊपर 4 लेक्चर हो गए हैं। तो आज हम उपन्यास जो तमस उपन्यास का 6ठा प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग उपन्यास है और हमेशा इस उपन्यास से आपको यूजीसी नेट में आपको देखने को प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। साप्ताहिक सत्संग की समाप्ति से पहले पुण्यात्मा वानप्रस्थी जी सदा ही भ्रांति मंत्र पाठ करने लगे। इस मंत्र पाठ को वह सत्संग रूपी यज्ञ की अंतिम आहुति कहा करते थे। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो कि जो आपका सत्संग समाप्ति के बाद जो ये थे पुण्यात्मा वानप्रस्थी जी सदा क्या करते थे, तो मंत्र पाठ करते थे। ठीक है, गिने चुने इन विशिष्ट मंत्रों तथा श्लोकों में भारतीय संस्कृति का सार पाया जाता था और वर्षों के आग्रह के बाद वानप्रस्थी जी ने सभी सभासदों को ये मंत्र कंठस्थ करवा दिए थे। वेदी पर बैठे ही बैठे आंखें बंद कर हाथ जोड़े और सिर नवाज कर वानप्रस्थी जी मंत्रोच्चारण करने लगे। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये मंत्र था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये किस उपन्यास में आता है, तमस उपन्यास में। कौन गाता था इसे, तो ये उच्चारण करते थे आपके वानप्रस्थी जी। ठीक है, सर्वे भद्राणी हो गया। सारे सत्संग में अकेले वानप्रस्थी जी ही थे जो संस्कृत के ज्ञाता थे। तो सारे जो सत्संग में कौन थे संस्कृत के ज्ञाता, वानप्रस्थी जी। उन्होंने सभी वेद वेदांग पढ़ रखे थे, इसलिए जब वह पढ़ते तो कभी उच्चारण में भूल नहीं होती थी, बल्कि लगता एक एक शब्द पूरी समझ बूझ के साथ दिल की गहराइयों में से निकल रहा है। उपनिषद के श्लोकों के बाद उन्होंने गीता के 2 श्लोक पढ़े। गीता के कितने श्लोक पढ़े, 2। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब ये श्लोक भी आपने ध्यान में रखने हैं। आपूर्ण यानम अचल प्रतिष्ठा सदा सब साथ साथ गुनगुनाने लगे। कुछ लोग उच्चारण में पीछे छूट गए, इस कारण वानप्रस्थी जी के पढ़ चुकने के बाद भी सभा में से कुछ देर तक गुनगुनाती आवाजें आती रही। जैसे कि होता है ना कि प्रेयर होती है तो धीरे धीरे वो आवाज धीरे धीरे समाप्त होती है। ठीक है, अंत में शांति पाठ हुआ और सारा हॉल पुरुष स्त्रियों के कंठ से गूंजने लगा, क्योंकि शांति पाठ का मंत्र सभी को कंठस्थ था। ओम धो शांति पृथ्वी शांति राप शांतिरुषदे शांति वनस्पति। तो ये मंत्र था, ये भी आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, मोस्ट है, नोट कर लीजिए इसे अपनी नोटबुक में। सचमुच ऐसा जान पड़ने लगा जैसे शांति का लौकिक प्रभाव वायुमंडल में छाने लगा है। चारों ओर शांति व्यापने लगी और इन मुक्त कंठों से निकलने वाली शांति की ध्वनि घर घर तक पहुंच रही है। अंतिम आहुति में सचमुच सभी को बड़ा आनंद आता था। मंत्रोच्चारण के बाद एक प्रार्थना का गीत गाया जाता और उसमें भी समस्त चर अचर जगत के सुख की कामना की जाती। ताली बजा बजा कर वानप्रस्थी जी गा रहे थे, सब पर दया करो भगवान सब पर कृपा करो भगवान। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये मंत्र भी। ठीक है, पुण्यात्मी जी के आग्रह पर सत्संग में परंपरागत आरती का गायन बहुत कम कर दिया गया, क्योंकि उसमें मैं मूर्ख खल कामी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जो वानप्रस्थी के विचारानुसार हीन भावना पैदा करते थे। उसी तरह किन्हीं
खन्ना जी का लिखा हुआ वह गीत भी निकाल दिया गया, जिसमें हम सबकी पूत कुपूत तेरे की चर्चा की गई थी, जो वानप्रस्थी को मंजूर नहीं था। अपनी आहुति समाप्त करते हुए इसके बाद सभा को विसर्जित हो जाना और चाहिए था, परंतु सभासद बैठे रहे क्योंकि मंत्री जी का कोई जरूरी सूचना देनी थी। मंत्री जी को कोई जरूरी सूचना देनी थी। मंत्री जी उठकर उन्होंने केवल इतना ही कहा कि सभा विसर्जन के बाद अंतरंग सभा के साथ सदस्य कृपया बैठे रहे, एक जरूरी विषय पर विचार करना है। इस जरूरी विषय के बारे में भी सभासदों की खटका पहले से ही था। खटका मतलब उनको भान होगा पहले ही। वानप्रस्थी जी के भाषण में बार बार इस विषय को संकेत मिलता रहा, यहाँ तक कि प्रवचन देते समय वानप्रस्थी जी स्वयं अत्यधिक विचलित और भावोद्वेलित हो उठे। उनका चेहरा तमतमाने लगा था और होंठ भड़बड़ाने लगे थे। विषय रूप में जब उन्होंने आवाज ऊंची उठाकर मर्मभेदी आवाज में ये पंक्ति पढ़ी, क्या पढ़ी, ये पंक्ति आपने ध्यान में रखना ही है, ठीक है। किसने पढ़ी है? तो ये है पंक्ति, फैलाए घोर पाप यहाँ मुसलमीन ने नेअमत फलक ने छीन ली दौलत जमीन ने। ये पंक्ति भी आपने ध्यान में रखनी है। फैलाए घोर पाप यहाँ मुसलमीन ने नेमत फलक ले छीन ली दौलत जमीन ने। इसलिए सभी लोग जानते थे कि अंतरंग सभा किस विषय पर विचार करने जा रही है। मंत्री जी की सूचना के बाद लोग उठने लगे, सभा विसर्जित होने लगी। लोग मंदिर के 7 दरवाजों में से निकलकर बरामदे में अपना अपना जूता खोलकर पहनने लगे, जो खोला हुआ था। कुछ लोग मंदिर में प्रवेश करते समय जानबूझकर दाएं पैर का जूता एक दरवाजे के सामने और बाएं पैर का दूसरा जूता दूसरे या चौथे दरवाजे के सामने छोड़ देते थे, ताकि सत्संग के बाद जूतों का पुनः मिल जाना सुनिश्चित हो सके। इसलिए बरामदे में थोड़ी देर के लिए भीड़ सी बनी रही थी। यूं ही सभा विसर्जन के बाद 2-2, 4-4 आदमी बरामदे में खड़े बतियाते रहा करते थे। और आज तो शहर की स्थिति को चर्चा हर एक की जबान पर थी। वानप्रस्थी जी अपने मर्मस्पर्शी भाषण के बाद अभी भी वेदी पर ही बैठे थे। वह अभी भी उत्तेजित जान पड़ रहे थे और उनका चेहरा दमक रहा था। तभी आंगन में से कुछ लोग मंदिर के अंदर आते दिखाई दिए। बरामदे में खड़े छिटपुट लोग उन्हें पहचान गए। वे शहर की अन्य हिंदू धार्मिक संस्थाओं के गण्यमाण अधिकारी थे। उनके पीछे 5-7 सिख सज्जन भी अंदर आते दिखाई दिए। वे स्थानीय बड़े गुरुद्वारे में से आए थे। इन्हें भी अंतरंग सभा की बैठक में भाग लेने के लिए न्योता दिया गया था। अंतरंग सभा की बैठक शुरू हुई। मंत्री जी ने, जो दुबले पतले किंतु बड़े जोशीले सज्जन थे, नगर की बिगड़ती स्थिति का ब्यौरा दिया। कुछ उड़ती अफवाहों की भी चर्चा की। मस्जिद के सामने पाई गई सूअर की लाश का भी जिक्र किया। यह भी बताया कि जामा मस्जिद में लाठी, भाले और तरह तरह का असला बहुत दिनों से इकट्ठा किया जा रहा है। मगर नगर की स्थिति का ब्यौरा देने के बाद मंत्री जी ने विषय पर गंभीरता से विचार करने और अपने अपने सुझाव पेश करने का अनुरोध किया। यहाँ पर बैठना उचित नहीं है, आवाज वानप्रस्थी जी की थी। वेदी पर बैठे अपना हाथ उठाकर बड़ी गंभीरता से कह रहे थे कि इस विषय पर किसी दूसरी जगह बैठकर विचार करना चाहिए। और वानप्रस्थी जी वेदी पर से उतर आए और मंदिर के पिछवाड़े की ओर हो लिए। अंतरंग सभा के सभी सदस्य भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। मंदिर के पिछवाड़े में सीढ़ियां चढ़कर वानप्रस्थी जी सभी को एक छोटे से कमरे में ले गए, वहां जहां मंदिर का साज सामान रखा था और कुछ एक कुर्सियां और बेंच रखे थे। सभी लोगों के बैठ जाने का पुण्यात्मा जी धीर गंभीर आवाज में बोले, सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक कनस्तर कड़वे तेल का रखे।
एक एक बोरी कच्चा या पक्का कोयला रखे। उबलता तेल शत्रु पर डाला जा सकता है। जलते अंगारे छत पर से फेंके जा सकते हैं। सदस्य ध्यान से सुनते रहे। बात तो टूकी थी, लेकिन वानप्रस्थी जी के मुंह में सुनते हुए कुछ लोग को तनिक झेप हुई। अधिकांश सदस्य व्यापारी लोग थे और बड़ी उम्र के थे। कुछ नौकरी पेशा थे, दो एक वकील थे। चिंतित तो सभी थे, लेकिन वानप्रस्थी जी की तरह उत्तेजित नहीं थे। उन्हें अभी तक पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पाया था कि शहर की स्थिति यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि घरों में तेल के कनस्तर रखने की नौबत आ गई है। वे अभी भी समझते थे कि छोटी मोटी घटनाओं के बाद सरकार स्थिति पर काबू पा लेगी, शरारत को दबा देगी और फसाद नहीं होने देगी। इस पर एक सज्जन ने मंत्री जी से पूछा, युवक समाज का काम ठंडा पड़ा हुआ है। देवव्रत जी को आपने और कामों में लगा रखा है। मैं समझता हूँ युवकों को लाठी सिखाने का काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। 200 लाठियां आज भी मंगवाकर बांट दी जाए। कितनी? 200। इस पर सभा के दानवीर प्रधान जी, जो शहर के जाने माने व्यापारियों में से थे, सिर हिलाकर बोले, यह रकम मैं दूंगा। आप आज ही 200 लाठियां मंगवाकर युवकों को बांट दे। वाह वाह की आवाज सुनाई दी। उपस्थित सज्जनों ने प्रधान जी की उदारता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बीच में से एक सदस्य की आवाज आई, यही तो हम हिंदुओं में बहुत बड़ी कमजोरी है। हम प्यास लगाने पर कुआं खुदवाते हैं। आज जब हालात बिगड़ रही है और मुसलमान जामा मस्जिद में असला इकट्ठा कर रहे हैं, हम लाठियां खरीदने जा रहे हैं। इस पर मंत्री जी छूटते ही बोले, इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। युवक समाज पूरी तरह से सक्रिय है और इस ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और स्वयं वानप्रस्थी जी तन मन के साथ इस काम में रुचि ले रहे हैं। पठन पाठन और हवन यज्ञ के अतिरिक्त वानप्रस्थी जी हिंदू संगठन के पुण्य कार्य में बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधान जी के सुझाव का वे स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ। उनकी उदारता के ही बल पर हमारे अनेक काम संपन्न हो रहे हैं। हमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। तभी बाहर से आए सज्जन में से एक वयोवृद्ध सज्जन, जो देर से अपनी छड़ी पर ठुड्डी रखे थे और जिन्होंने एक एक करके अपनी दोनों टांगे कुर्सी पर चढ़ा ली थी, अपनी पतली तीखी आवाज में बोले, भराबो यहाँ सब ठीक है, पर मैं कहूँगा डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ। डिप्टी कमिश्नर से मिलो, पानी भी ना पियो और डिप्टी कमिश्नर से मिलो। यह बखेड़ा यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। उससे मिलो और उसे समझाओ कि हिंदुओं के जान माल को बहुत खतरा है। डिप्टी कमिश्नर के पास जाना आवश्यक है जरूर, लेकिन लाला जी अपनी रक्षा तो अपने हाथों होगी। वानप्रस्थी जी ने कहा, ओ महाराज, बच्चों को लाठी चलाना जरूर सिखाओ, नेजा और तलवार चलाना भी सिखाओ। सुरमा बन जाएंगे हमारे बेटे। पर सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर से मिलो। उससे कहो कि शहर में फसाद नहीं होने दे। डिप्टी कमिश्नर का बड़ा दबदबा है, वह चाहे तो चिड़ी नहीं फड़क सकती। आज इतवार है, डिप्टी कमिश्नर नहीं मिलेगा। मंत्री जी ने कहा, मैं कहता हूँ घर पर जाकर मिलो, यही वक्त है। यहीं से कुछ लोग उठकर सीधे डिप्टी कमिश्नर से मिलने चले जाओ। इस पर एक सिख सज्जन ने सूचना देते हुए कहा, मैंने सुना है एक वफ्द पहले से डिप्टी कमिश्नर से मिलने चला गया है। कौन लोग हैं उसमें कुछ कांग्रेसी है, कुछ लीगी है, कुछ शहर के और लोग हैं। थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। एक वफ्द क्या है, क्या करेगा? हिंदुओं सिखों को अलग से जाकर मिलना चाहिए। उसे तो यह बताना है कि देखो मुसलमान क्या कर रहे हैं। अगर मुसलमान भी साथ होंगे तो तुम डिप्टी कमिश्नर को क्या कह सकते हो? यह सारा काम कांग्रेसियों ने बिगाड़ा हुआ है। उन्होंने ही मुसलमानों की सिर पर चढ़ा रखा है।
शरारत तो बहुत बढ़ रही है, इसमें तो शक नहीं है, एक सिख सज्जन बोले। सुना है एक गाय भी काटी गई है। माई सत्तो की धर्मशाला के बाहर उसके माई सत्तो की धर्मशाला के बाहर उसके अंग फेंके गए हैं। किसकी धर्मशाला के बाहर? माई सत्तो। मैं नहीं जानता कहाँ तक यह खबर ठीक है, लेकिन सुनने में जरूर आया है। इस पर वानप्रस्थी जी का चेहरा तमतमाने लगा और उनकी आंखों में खून उतर आया, पर वह कुछ बोले नहीं, चुपचाप अपनी उत्तेजना को दबाते हुए मौन बैठे रहे। गौवध हुआ तो यहाँ खून की नदियां बह जाएगी, मंत्री जी उत्तेजित होकर बोले। कुछ देर तक सभी चुप रहे। अगर यह बात सचमुच ठीक है तो इसके पीछे गहरी शरारत है। मुसलमान जो ना करे कम है। इस पर शहर के हिंदू सिखों को व्यापार रूप में संगठित करने, आत्मरक्षा की साक्षी योजना बनाने के लिए सुझावों पर विचार किए जाने लगा। मोहल्ला कमेटियों की क्या स्थिति है? एक सज्जन ने पूछा। यहाँ मोहल्ला कमेटियां बनाना बड़ा मुश्किल काम है। सभी मोहल्लों में मुसलमान घुसे बैठे हैं। यह शहर ही इस डब्बे से बना है बेढब्बे से बना है कि हर मोहल्ले में हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। मोहल्ला कमेटी क्या है? बनाओगे, हर बात की खबर मुसलमानों को हो जाती है। 1926 के फसादों के बाद 2-3 मोहल्ले ऐसे बने जिसमें हिंदुओं ने आंखें खोलकर मकान बनवाए हैं, जैसे नया मोहल्ला राजापुर आदि, जो अलग से हिंदू सिखों के हैं, वरना सभी में मुसलमान घुसे हुए हैं। मुसलमान मोहल्ला कमेटी के बारे में देर तक गंभीरता से विचार हुआ। एक उप समिति भी बनाई गई जो फौरन इन मोहल्ला कमेटी के साथ संपर्क स्थापित करे। ऐसी योजना पर भी विचार किया जाने लगा कि खतरे के वक्त यह संपर्क कैसे कायम रहे। तभी एक वयोवृद्ध सज्जन ने सुझाव दिया, शिवालय पर लगे घड़ियाल की जांच भी करवा लीजिए। क्यों? उसे क्या हुआ है? यूं ही ये एहतियात के लिए रात के वक्त ही खतरे की घंटी बजानी पड़ जाए तो कम से कम वह काम तो करता हो, या ना हो कि रस्सी खींचो तो रस्सी ही टूट जाए, घड़ियाल ही ना बजे। शहर के ऐन बीच बीच एक टीले पर स्थित शहर का पुराना मंदिर था। उसी को लोग शिवाला कहते थे। तो शिवाला किसे कहते थे? शहर के बीच में पुराना मंदिर को शिवाला कहते थे। आसपास दुकानें थी। वहीं पर मंदिर के ऊपर एक घड़ियाल भी किसी जमाने में लगाया गया था। अरसा भी तो बहुत हो चुका है, वयोवृद्ध कह रहे थे। 1927 में लगवाया गया था, यह शायद इससे पहले। इस पर एक सज्जन ने मुंह से सहसा निकल गया, ना ही बजते तो अच्छा है, भगवान कभी ना बजवाए। सज्जन के मुंह से निकला है ये वर्ड ने, ये पंक्ति आपने ध्यान में रखनी है। इसी भाव ने हमें कायर बना दिया है। वानप्रस्थी जी तुनक कर बोले। बात बात खतरे से डरना, इसी कारण मलेच्छ हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, हमारे युवक को कराड़ और बनिया कहकर पुकारते हैं। लोग फिर चुप हो गए। ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे युवकों को क्या क्या बुलाते थे? कराड़ और बनिया। लोग फिर चुप हो गए। धारणाएं जरूर सभी उपस्थित लोगों की एक जैसी थी, लेकिन वे वानप्रस्थी जी की भांति उत्तेजित नहीं थे। वे भी मानते थे कि मुसलमान शरारत करेंगे, लेकिन वे यह भी नहीं चाहते थे कि फसाद फूट पड़े, क्योंकि इससे सचमुच हिंदू सिखों की जान और माल को खतरा था। दूर तक उपायों और साधनों पर विचार होता रहा, रक्षा संबंधी उपायों पर भी और फसाद को रोकने के उपायों पर भी अनेक सुझाव पेश किए गए। मोहल्ला कमेटी बनाई जाए, वॉलंटियर कोर बनाई जाए, जो हर शहर के सभी हिंदू सिखों के संगठन के बीच संपर्क रखे। कड़वे तेल के अतिरिक्त रेत और पानी का इंतजाम किया जाए। इस गंभीर विचार विमर्श के बीच बार बार किसी राग की स्थिति स्थायी पंक्ति की भांति वयोवृद्ध अपना सुझाव बार बार दोहरा देते। ओ भरावो, डिप्टी कमिश्नर से मिलो। पानी भी ना पियो, डिप्टी कमिश्नर से मिलो। यहीं से उठकर कुछ लोग उसके पास चले जाओ, मैं भी साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अंत में यही तय पाया कि मंत्री जी पीछे रुक जाए। तेल और कोयला
और लाठियों से संबंधित निर्णय के बारे में घर घर चपरासी भेजकर सदस्य को सूचित करें। अन्य संगठनों से संपर्क स्थापित करें। चौकीदारों के लिए गोरखों का प्रबंध करें। शिवाले वाले घड़ियाल की मरम्मत करने के लिए सनातन धर्म सभी के मंत्री से बात करें। युवक सभा को चौकस करें, जबकि अंतरंग सभा की बैठक में भाग लेने वाले अन्य सभी सज्जन उसी वक्त टांगों पर बैठकर डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर रवाना हो जाए। वानप्रस्थी जी को छोड़कर, क्योंकि आध्यात्मिक उपदेश देने वाले और सफेद बाना पहनने वाले वानप्रस्थी जी का यह काम नहीं है कि दुनियावी बिखेड़ों से में गृहस्थियों के पास घसीटते रहे। घर पर पहुंचते तो दानवीर प्रधान जी को पता चला कि बेटा घर पर नहीं है। उनका माथा ठनका कि कहीं अभी से उस आंधी की लपेट में तो नहीं आ गया जो इस शहर में उठने वाली है। जिस समय वह घर की ओर लौट रहे थे, उसी समय रणवीर अखाड़ा संचालक मास्टर देवव्रत के पीछे पीछे शहर की तंग गलियों में से एक गली के बाद दूसरी गली पार करता हुआ चला आ रहा था। मास्टर देवव्रत के भोजिल बूटों की टाप गलियों की दीवारों के साथ टकरा कर गूंज रही थी और उनके पीछे पीछे चलते हुए 15 साल के तरुण रणवीर के दिल में उमंगे लहरों की तरह उठ रही थी और रोम रोम पुलक रहा था। आज उसकी परीक्षा होगी। यदि वह परीक्षा में खरा उतरा तो उसे दीक्षा मिलेगी। शहर की कोई गली सीधी नहीं थी। एक गली थोड़ी दूरी तक सीधी चलती थी, फिर कुछ गज की ही दूरी पर एक और टेढ़ी गली उसमें आ मिलती थी। दोनों ओर के इकहरे मकान पर छुपके पड़े थे। लगता उन्हीं के भोज से गली टेढ़ी हो गई है। कभी कभी लगता अंधी गली में पहुंच गए हैं। आगे चलकर गली बंद मिलेगी, पर ऐन अंत तक पहुंचने पर एक संकरा सा रास्ता बाईं या दाईं ओर को निकल गया होता। देवव्रत के फटफटाते बूट सभी गलियों को पहचानते थे। रणवीर उम्र में छोटा था, इसी कारण उसकी आंखों में अभी भी कौतूहल और सरल विश्वास झलकते थे। उसमें वह संजीदगी नहीं थी जो विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए जरूरी है, पर संजीदगी ना सही उत्साह तो था। मास्टर जी के आदेश पर मर मिटने की क्षमता तो दृढ़ संकल्प तो था। रणवीर जब इससे भी छोटा था तो मंत्रमुग्ध सा मास्टर जी के मुंहों से वीरों की कहानियां सुना करता था। जब राणा प्रताप की आधी बची हुई रोटी बिल्ली खा गई और उन्हें पहली बार अपने निसहाय स्थिति का बोझ हुआ था, शहर के आसपास के पहाड़ों को देखता तो उन पर से कभी भी चेतक घोड़ा दौड़ता नजर आता। कभी किसी चट्टान पर घोड़े की पीठ पर बैठे शिवाजी नजर आते दूर तुर्कों के लश्करों की ओर देखते तो कुछ हुए जब शिवाजी मलेच्छ सरदार से बगलगीर हुए थे। मास्टर जी ने ही रस्सी से तरह तरह की गांठें लगाना सिखाया था। मकान की दीवार फांदकर ऊपर चढ़ना, अग्निबाण और मेघबाण के गुण बताए थे। हवा में छोड़ा हुआ अग्निबाण आगे बढ़ता है, उसकी नोक घर्षण के कारण चमकती है, उसमें से अंगारे फूटते हैं। महाभारत के युद्ध में ऐसा ही अग्निबाण छोड़ा गया था, हवा को काटता चला आ रहा था। फिर वह कौरवों के एक योद्धा को ढाल से जा लगा। ढाल में से अंगारे फूटने लगे, पर तीर फिर भी आगे बढ़ता गया। अग्निबाण की यही विशेषता है कि वह गिरता नहीं, वह बाण घूमता है, समस्त रणभूमि घूमता है और चारों ओर से आग की लपटें उठने लगती है। यही कहीं किसी योद्धा के मुकुट को छू लिया, वहां आग की लपट निकलने लगेगी। किसी रथ के छत्र जलने लगा। चारों ओर घूमता हुआ बाण उस समय तक घूमता रहता जब तक धू धू करके चारों ओर आग नहीं जलने लगती। फिर बाण लौट आता, शत्रु की छावनी को जलाकर विजय सैनिक की भांति उसमें से प्रकाश फूट रहा होता। देखते ही देखे आंखें चौंधिया जाती। हवा को चीरता हुआ आता
लगता है हवा को आग लगाता जा रहा है। मास्टर जी के ही मुंह में से उसने सुना था कि वेद में सब लिखा है, विमान बनाने का ढंग, बम बनाने का ढंग, उन्हीं के मुंह से योग शक्ति की महिमा भी सुनी है। जिस मनुष्य में योग शक्ति है वह सब कुछ कर सकता है। हिमालय की तलहटी पर एक योगीराज योग साधना कर रहे थे। उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। एक दिन जब वह समाधि में थे तो मलेच्छ उनकी समाधि भंग करने के लिए वहां जा पहुंचा। मलेच्छ तो गंदे लोग होते हैं। मलेच्छ नहाते नहीं, पाखाना करके हाथ नहीं धोते, एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं, समय समय पर शौच नहीं जाते। तो वह गंदा मलेच्छ योगी जी के सामने खड़ा उन्हें घूरता रहा। उसकी कलुषित छाया पड़ने की देर थी कि योगी जी ने अपने नेत्र खोले और आंखों में से ऐसी दैवी ज्योति निकाली कि मलेच्छ वहीं खड़ा भस्म हो गया। रणवीर की आंखों के सामने बार बार मलेच्छ घूम जाते थे। पड़ोस में सड़क के किनारे बैठा मोची मलेच्छ है, घर के सामने टांगा हाँकने वाला गाड़ीवान मलेच्छ है, मेरी की कक्षा में पढ़ने वाली हमीद मलेच्छ है। हमीद क्या है? मलेच्छ। गली में मंजीफा मांगने वाली फकीर मलेच्छ है। पड़ोस में रहने वाला परिवार मलेच्छ का है। वैसा ही कोई मलेच्छ योगीराज की साधना भंग करने हिमालय पर जा पहुंचा होगा। आज अपने 8 साथियों में से अकेले रणवीर को दीक्षा के लिए चुना गया था। तो दीक्षा के लिए 8 साथियों में से किसे चुना गया? रणवीर को। देवव्रत जी से सभी को डर लगता था। वह खाकी निक्कर के नीचे काले रंग के डबल फुट बूट पहनते थे और कड़क कड़ी आवाज में बोलते थे और किसी को भी किसी समय धुन सकते थे। पर यह प्रशिक्षण गुप्त था। केवल दीक्षित युवक ही इसके बारे में कुछ जानते और वे कभी भी इसके रहस्य नहीं बतलाते थे। गलियां उजड़ी हुई सी लगती थी। एक जगह रणवीर को लगा जैसे कुछ दूरी पर गली अंधकार के घने पुंज में खो गई है, परंतु पास पहुंचने पर पता चला कि किसी घर की दीवार फूटी हुई थी। कंपे में से अंधेरा झांक रहा था। एक जगह देवव्रत जी के कदम रुक गए। रणवीर का दिल अभी भी उत्साह और उमंग से बलियों उछल रहा था। हालांकि इस निर्जन गली में पहुंचकर वह कुछ सहम सा गया। लंबी दीवार में एक दूसर सा दरवाजा था जो भिड़ा हुआ था। मास्टर जी ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धकेल कर खोल दिया। सामने एक चौड़ा सा आंगन था जिसके पार एक कोठरी के दरवाजे पर टाटा का पर्दा लटक रहा था। आंगन में बाईं ओर ईंटों पत्थरों का ढेर लगा था। रणवीर को यह जगह बड़ी बीहड़ सी लगी। आंगन पार करके मास्टर जी ने कोठरी के दरवाजे को थपथपाया। अंदर कोई खंखारा, फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं हूं देवव्रत। दरवाजा खुला। सामने स्कूल का बूढ़ा गोरखा चौकीदार खड़ा था। दरवाजा खोलते ही उसने हाथ बांध लिए। कोठरी के अंदर अंधेरा था। उसमें एक और खाट बिछी थी और उस पर मैली सी दरी बिछी थी। दाईं ओर दीवार के सहारे एक लाठी रखी थी। पास की एक चिलम उल्टी रखी थी। दीवार में खूंटों से चौकीदार का काखी रंग का लंबा गर्म कोट टंगा था और उसी के ऊपर उसी खूंटी के सहारे काले रंग की मयान में बंद किरच लटक रही थी। इतने में बाईं ओर से मुर्गियों के कुड़कुड़ाने की आवाज आई। रणवीर ने गर्दन घुमाकर देखा। एक बड़ी सी टोकरी में 5-6 सफेद रंग की मुर्गियां बंद थी। रणवीर को बाजू से पकड़कर मास्टर जी पिछले आंगन में ले आए। यह आंगन छोटा था और दूसरी ओर साथ वाले मकान की ऊंची दीवार खड़ी थी। गोरखा एक हाथ में एक मुर्गी उठाए, दूसरे हाथ में छुआरा लिए उनके पीछे पीछे चला आया। इधर दीवार के पास बैठ जाओ रणवीर और
इस मुर्गी को काटो। दीक्षा से पहले तुम्हें अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय देना होगा। तो दीक्षा से पहले क्या किया, इससे मुर्गा काटने के लिए कहा, मानसिक दीक्षा का परिचय देना होगा। उन्होंने रणवीर को बाजू से पकड़ा और उसे आगे ले गए। आर्य युवकों के लिए मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार की दृढ़ता की जरूरत होती है। तो आर्य युवकों की क्या होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार की दृढ़ता की जरूरत है। छुरी हाथ में लो और उधर बैठ जाओ। रणवीर को लगा जैसे सहसा चारों ओर भयानक चुप्पी छा गई है। भयानक सन्नाटा, दाईं ओर टूटी ईंटों का ढेर था जिस पर जगह जगह मुर्गियों के पंख बिखरे पड़े थे। ढेर के पास नीचे पत्थर की एक सील थी जो मुर्गियों के खून से काली पड़ गई थी। इधर बैठ जाओ। मुर्गी का एक पैर अपने हाथ पैर के दाएं पैर के नीचे दबा लो। रणवीर के हाथ में छुरा देते हुए उन्होंने मुर्गी के दोनों पंख पकड़कर एक दूसरे में खोस दिए। एक पंख के नीचे दूसरा पंख खोसा, फिर ऊपर वाले पंख को मरोड़कर पहले पंख के नीचे दे दिया। मुर्गी जोर से कुड़कुड़ाई, पर पंख बंद जाने से उसका फड़फड़ाना बंद हो गया। लो पकड़ो, मास्टर जी ने कहा और रणवीर के पास बैठ गए। अब चलाओ छुरी। पर रणवीर के माथे पर पसीना आ गया। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। मास्टर जी समझ गए थे कि उसे मतली आने वाली है। रणवीर, उन्होंने चिल्लाकर कहा और सीधा थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। रणवीर दोहरा होकर जमीन पर आ गिरा। उसका सिर बुरी तरह से चकरा रहा था। गोरखा अभी भी उसके पीछे खड़ा था। रणवीर को रुलाई आ रही थी और वह पूरी तरह से व्याकुल हो उठा, लेकिन तड़प खाने से उसकी मतली बहुत कुछ जाती रही थी। उठो रणवीर, मास्टर जी ने ढपक कर कहा। रणवीर उठा और बोझिल त्रस्त आंखों से मास्टर जी की ओर देखने लगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और उन्होंने मुर्गी पर पैर अपने दाएं फुट के नीचे दबाए। मुर्गी की आंखें पहले से मूंदने लगी थी। मास्टर जी ने उसका गला अपने हाथ में लिया और छुरी को केवल एक ही बार उसके गले पर फेर दिया। खून की धार फूट पड़ी। कुछ बूंदें मास्टर जी के बाएं हाथ पर भी पड़ी, पर मास्टर जी ने मुर्गी को छोड़ा नहीं। मुर्गी का सिर तो अलग होकर उनके बूट के पास ही पड़ा था, लेकिन मास्टर जी बाएं हाथ में से उसकी गर्दन की नली की नीचे की ओर दबाए रहे। सफेद सी नली बाहर आने के लिए उछल रही थी, जिसे मास्टर जी अपने बाएं हाथ के अंगूठे से दबाए हुए थे। मुर्गी का सारा शरीर कांप रहा था। मास्टर जी जोर से नली को दबाए रहे और कुछ ही देर के बाद मुर्गी का बदन स्थिर हो गया और खून से सने मुट्ठी भर पंख रणवीर के सामने पड़े रहे गए। मास्टर जी ने मुर्गी को एक ओर फेंक दिया और उठकर खड़े हो गए। अंदर से एक और मुर्गी ले आओ, उन्होंने गोरखा से कहा। तभी उन्होंने देखा कि रणवीर ने वहीं बैठे कै कर दी। कै मतलब उल्टी कर दी और दोनों हाथों में अपना सिर पकड़े बैठा हाँफ रहा। मास्टर जी का मन हुआ कि एक थप्पड़ सरसीद कर दे, पर चुप खड़े रहे। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहने के बाद धीमे आवाज में बोले, एक और अवसर तुम्हें दिया जाता है। जो युवक एक मुर्गी को नहीं मार सकता, वह शत्रु को कैसे मार सकता है। थोड़ी देर तक खामते रहने के बाद रणवीर थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। पेट में जो अकुलहाट पैदा हुई थी वह धीरे धीरे शांत होने लगी। 5 मिनट तुम्हें और दिए जाते हैं। इस बीच अगर तुम इसे नहीं काट पाए तो तुम्हें दीक्षा नहीं दी जाएगी। और मास्टर जी घूमकर कोठरी के अंदर चले गए। 5 मिनट के बाद जब देवव्रत जी कोठरी में से निकल कर आए तो एक मुर्गी दीवार के पास छटपटा रही थी और खून की छींटे उड़ रहे थे। रणवीर अपना दायां हाथ घुटनों के बीच दबाए बैठा था, जिसे देखकर मास्टर जी समझ गए कि मुर्गी ने हाथ पर चोंच मारी और रणवीर केवल उसे जख्मी कर पाया है, उसकी गर्दन पूरी तरह से काट नहीं पाया। रणवीर बड़ी कठिनाई से मुर्गी को दबोच पाया और जैसे जैसे उसकी हिलती गर्दन पर ही छुरा चला दिया और फिर खून निकलता
देखकर ही रणवीर ने उसे छोड़ दिया। मुर्गी बार बार जमीन पर से उछल रही थी। एक एक गज ऊंची उछाल और नीचे गिरने पर उसके पंख और भी बिखर से जाते और गिदन में से रिसते खून में जमीन पर एक और चीता पड़ जाता था। मुर्गी फिर से उछली और खून की छींटे उड़ने लगे। पर रणवीर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उठो रणवीर, मास्टर जी ने कहा और पास आने पर रणवीर की पीठ थपथपा दी। शाबाश, इसमें दृढ़ता है, संकल्प शक्ति है, भले ही हाथ में ताकत अधिक नहीं है, तुम दीक्षा के अधिकारी हो। कहते हुए मास्टर जी जमीन की ओर झुके और पत्थर की सील पर पड़े खून में अपनी उंगली भिगोकर रणवीर के माथे पर खून का टिक्का लगा दिया। रणबीर अभी भी बेसुध सा खड़ा था। उसका शरीर अभी भी चकरा रहा था, लेकिन अर्धचेतन में भी मास्टर जी का वाक्य सुनकर उसे संतोष हुआ। अन्य सभी चीजों का प्रबंध कर दिया गया, पर युवक को तेल उबालने के लिए बड़ी कढ़ाई नहीं मिल रही थी। खिड़की के दासे पर 3 चाकू, एक छुरा, एक छोटी सी किरपान साथ साथ जोड़कर रख दी गए थे। कमरे के एक कोने में 10 लाठियां रखी थी, जिनके सिर पर पीतल की मुठ और नीचे मेखे गाड़ दी गई थी। दीवार के साथ एक 3 तीर कमान लटक रहे थे। बोधराज लेटकर बाण चला सकता था, शब्दभेदी बाण चला सकता था, शीशे में अक्सर देख कर बाण चला सकता था, लटकती रस्सी को निशाना बना सकता था। बाणों के सिर पर लगाने के लिए वह धातु की तिकोन नोकें बनवा लाया था और अपने साथियों से उसकी संभावनाएं बयान करता रहा था। उसकी नोक पर सखियां रगड़ थी। सखियां रगड़ दे तो वह भीषण बाण बन जाएगा, इसके आगे मुश्क का फूर लगा दे तो अग्निबाण बन जाएगा। जहां चोट करेगा वहीं आग निकलेगी। नीला थोथा लगा दे तो बाण जहां लगेगा उसमें से जहरीली गैस निकले। नीला थोथा लगा दे। धर्मदेव कहीं से खाली कारतूस की पेटी उठा लाया था। उसे भी दीवार पर लटका दिया गया था ताकि सभी ओर से शस्त्रास्त्रों का आभास मिलता रहे। रणवीर ने कमरे के अंदर ही दरवाजे के ऊपर बड़े अक्षरों में शास्त्रागार शब्द लिख दिया। वानप्रस्थी जी ने तेल के विषय में जो आदेश भेजा था उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था। युवक संघ के सदस्यों में से किसी के भी घर में इतनी बड़ी कहाड़ी नहीं थी जिसमें पूरा एक कनस्तर तेल उबाल सके। यूं तेल का कनस्तर मुहैया कर दिया गया था जो एक और दीवार के साथ रखा गया था। इसके लिए सभी युवकों ने 4-4 आने जमा किए थे और बाकी कुछ पैसे बाद में अदा करने का वचन देकर कनस्तर पंसारी की दुकान से उठा लाए थे। तेल की कहाड़ी मंदिर में से नहीं थी जहां आए दिन सहभोज हुआ करते थे। तभी संगठन के नायक बोधराज को एक विचार सूझा। कढ़ाई हलवाई की दुकान पर से लाई जा रही थी, पर उसकी दुकान पर ताला चढ़ा था। हलवाई रहता कहाँ पर है? नए मोहल्ले में रहता है। किसी ने उसका घर देखा है? बोधराज ने स्वयं देखा था, लेकिन वह नायक की हैसियत से इस समय यह छोटा काम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। तभी रणवीर ने आगे बढ़कर कहा, दुकान का ताला तोड़ दो। युवक के बदन में झुरझुरी हुई, परंतु सुझाव समय के अनुरूप था। नायक कुछ देर तक छत की ओर ताकता खड़ा रहा। गुट का संचालन बड़ी जिम्मेदारी का काम था। ताला तोड़ते हुए युवक पकड़ा नहीं जाना चाहिए, किसी की नजर उस पर नहीं पड़नी चाहिए। नायक कम शरीट के बाबू मस्तराम का बेटा था।
स्थानीय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। मंडली में यही एक युवक था जो जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। हाँ, ताला तोड़ दो, मगर यह काम छिप कर करना होगा। कौन ताला तोड़ने जाएगा? मैं जाऊंगा, रणबीर ने आगे बढ़कर कहा। नायक ने रणबीर को सिर से पांव तक देखा और सिर हिला दिया। तुम्हारा कद छोटा है, ताला ऊपर को लगा होगा तो तुम्हारा हाथ भी नहीं पहुंचेगा। नहीं, ताला नीचे लगा है, मैंने देखा है, मैंने कई बार देखा है। रणबीर रणबीर बहुत बहुत बढ़ कर बात करता था। नायक को अखरता था, पर लड़का चुस्त भी था, बहुत तेज दौड़ता था, हर काम फुर्ती से करता था। इसमें अनुशासन की कमी थी। नायक मन ही मन जानता था कि रणवीर जैसे भी होगा कढ़ाई ले आएगा, लेकिन यह लापरवाही बरत सकता है, कहीं कोई भूल भी कर सकता है, जिससे जिससे मंडली के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तुम और धर्मदेव दोनों जाओ। नायक ने अपना निर्णय दिया, लेकिन ध्यान रहे किसी को पता न चल पाए कि तुम ताला तोड़कर कढ़ाई लाए हो। और उस वक्त जाओ जब सड़क खाली हो, और दोनों एक साथ नहीं जाओ, अलग अलग जाओ। चौराहा पर पार करने पर ही नाले के पार बाईं ओर हलवाई की दुकान थी। दुकान के पीछे ही रणबीर को कुछ हिलता नजर आया। उसे हलवाई की सफेद पगड़ी नजर आई। तो इतना मतलब है कि हलवाई आ गया है और दुकान खोलने जा रहा है, और हलवाई वहीं पर दुकान के पीछे डोल रहा था। क्या बात है, हलवाई वहां पर खड़ा क्या कर रहा है? क्या यह हलवाई ही है या कोई और आदमी? कोई मलेच्छ उसकी दुकान लूटने तो नहीं चला आया? रणबीर ने ध्यान से देखा, हलवाई ही था, अपनी दुकान का पिछला दरवाजा खो रहा था। सड़क खाली थी। इस समय सड़क यूं ही खाली रहती थी। कोई इक्का दुक्का खोमचे वाला जाए तो आ जाए, या कभी इक्का दुक्का तांगा। इस सड़क पर केवल शाम के वक्त ही रौनक नहीं होती थी। दोनों युवक बारी बारी सड़क पार कर गए। तुम उसे बातों में लगा लेना, मैं अंदर ही से कढ़ाई उठा लाऊंगा, रणबीर ने कहा। इसकी जरूरत नहीं होगी, वह हमारा हिंदू भाई है, अपने आप दे देगा। मैं उससे कढ़ाई मांगूंगा, तू नहीं मांगेगा। तू नहीं मांगना, चल वे चल। बोने, तू अपने को समझता क्या है? पीछे की ओर से दोनों युवक दुकान की ओर बढ़े। दुकान का दरवाजा खोला था, पर हलवाई बाहर नहीं खड़ा था। वह जरूर अंदर चला गया होगा। सड़क के किनारे रहते हुए भी दुकान के अंदर अंधेरा था। तेल और घी मेल से चिकट तख्तों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दुकान के अंदर से समोसों की बू आ रही थी। रणबीर ने अंदर से झांक कर देखा। क्या है? अंदर से आवाज आई, आज दुकान बंद है, आज दुकान बंद है। दोनों युवक अंदर दाखिल हो गए। एक और को खड़ा हलवाई मैदे का 3 बोरी में उंडेल रहा था। दरवाजे के बाहर ससा किसी का चेहरा देखकर ठिठक गया था। आओ आओ, हलवाई ने मुस्कुराकर कहा। आज कुछ भी नहीं बनाया, मैंने सोचा थोड़ी रसद निकाल कर घर लेता हूँ जाऊं। शहर की हवा अच्छी नहीं है बेटा, तुम्हें भी घर बैठना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए। उठा लो वहाँ कढ़ाई, रणबीर ने धर्मदेव को हुक्म दिया। धर्मदेव पिछली दीवार के साथ लगी कढ़ाइयों की ओर बढ़ा। जाति की रक्षा के लिए कढ़ाई ले जाई जा रही है, संकट समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी। बात हलवाई की समझ में नहीं आई। क्या बात है, कौन हो तुम? किस लिए कढ़ाई की जरूरत पड़ गई? क्या कोई शादी ब्याह है? पर दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीच वाली कढ़ाई उठा लो, वह सामने रखी है, रवीन ने फिर कहा। ठहरो ठहरो, बताओ तो बात क्या है? किधर ले जा रहे हो कढ़ाई? बाद में पता चल जाएगा, उठाओगे ही कढ़ाई। वाह वाह, ऐसे ही कोई करता है? ना पूछा ना मांगा,
अपने आप कढ़ाई उठा ली, पहले बताओ बात क्या है, कौन हो तुम? तभी रणवीर ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और फिर चिल्लाकर बोला, तुम नहीं दोगे कढ़ाई? और वहां उछला। पेस्तर इसके कि हलवाई कुछ कुछ कहे और उस दाएं गाल पर खून की धार बह रही थी। एक बार उछलने के बाद रणवीर का हाथ फिर कुर्ते की जेब में चला गया। हलवाई दोनों हाथों में चेहरा ढांपे पैरों के बल हाय हाय करता बैठ गया। खून की बूंद बराबर उसके गाल पर गिर कर फर्श पर पड़ रही थी। इस बात का किसी को पता ना चले, वरना कत्ल कर दिया जाओगे। धर्मदेव कढ़ाई उठाए नाला पार कर गया। रणवीर थोड़ा ठिठक कर उससे थोड़ी दूरी पर आने लगा। रणवीर सोच रहा था कि मरना मुश्किल नहीं है, इसे मैं आसानी से कत्ल कर सकता था। हाथ उठाया और बस यहाँ, हाँ, लड़ना मुश्किल होता है, वह भी जब अगला आदमी मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाए। पर छुरा घूम कर मार डालना आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। घर की डेवढ़ी में पहुंचकर धर्मदेव रुक गया। तुमने उसे मारा क्यों? रणबीर ने के पहुंचने पर धर्मदेव ने पूछा। उसने हुज्जतबाजी क्यों की? पर धर्मदेव का गला सूख रहा था और जबान हकला रही थी। अगर किसी ने देख लिया होता तो, अगर हलवाई चिल्लाना शुरू कर देता तो? धर्मदेव ने थूक निकाल पाने की व्यर्थ चेष्टा करते हुए कहा, हम किसी से डरते नहीं हैं, कर ले जो करना है। तुम भी कर लो जो करना चाहते हो, रणवीर ने दबंग आवाज में कहा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। तो ये हो गए 6वां प्रकरण। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 7वां प्रकरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।